मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमेशा से वो मौके ढूंढेगा आपको मेंटली हैरेस करने की। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ खुदावन ने बहुत ब्यूटीफुल रखी, लेकिन इनसाइड उनके ख्यालों ने उनकी लाइफ खराब की है। आपने कभी कभी देखा है कि हम एक प्रॉब्लम को लेकर कितना सोचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु इज कंट्रोलिंग योर माइंड? कौन है जो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है? और वो ये चाहता है कि जैसे मैं सोचने के लिए कहूं वैसा ही सोचना है। ऐसा लिखा गया है कि जब अदन की वाटिका में सांप आया तो उसने कहा न कहा हवा के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने उसको कहा कि तुम इस पेड़ को देख रहे हो, कितना मन भाऊ है, वगैरह वगैरह। उससे बहुत सारी बातें की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके भी कुछ हालात होंगे। याकूब इतने साल पहले उसने जो किया था, अब उसे वो याद आ रहा था। हवा जो अदन की वाटिका में थी और शैतान ने उसको फल दिखाया और उसे ये ख्याल दिए कि देख ये मन भाऊ है, और उसने ख्याल लिया। आप में से कोई बहन हो सकती है जो ओवर थिंकर है। आप बैठे रहते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, सोच रहे हैं। आप कोई भाई हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सोच रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या आप ये बात जानते हो, ये चीजें नॉर्मल नहीं है। Someone is controlling your mind। कोई है जो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। स्लोली वो अपना झूठ आपके अंदर भर रहा है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर तेरे पास पैसे नहीं आए तो तू अपने बिल्स कैसे पे करेगा, अगर तेरी शादी टूटी तो तुझ पर एक डिवोर्स का एक टैग लग जाएगा, वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो हमेशा आपकी लाइफ पे स्टडी करता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और वो उसी तरह प्लान करके चीजों को अलग अलग तरह से आपके मन में डालता रहता है। और आप जानते हैं कौन से लोग होते हैं जो उसकी बातों को लेते हैं, उसकी झूठी बातों पर बिलीव करते हैं? वो हैं वो लोग जो परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं जानते। हाँ, उन्होंने शायद एक दो बार न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट किया होगा, पुराना नियम पढ़ लिया होगा, शायद बाइबल कॉलेज से भी होकर आए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेड इन द नॉलेज एंड द वर्ड इन द हार्ट। परमेश्वर के वचन को सिर्फ मन में सोचना और हृदय में रखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, इन दिनों के अंदर बहुत सारे लोग जो इन दिनों में डिप्रेशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई और नहीं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके माइंड को कंटिन्यू ऐसे ख्याल दे रहे हैं ताकि आप स्ट्रेस में आओ, आप उसकी झूठी बातों पर बिलीव करो, उसके बाद आपका खाना पीना कम हो जाए, आपकी नींद कम हो जाए, और आखिर वो लास्ट में आपको ऐसे ख्याल देते हैं कि अपनी जिंदगी खत्म कर दें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आज भी आपसे प्यार करता है, एक है जो आज भी आपकी जिंदगी को, चाहे वो कितनी भी तहस नहस क्यों न हुई है, वो उसे बनाना जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यीशु मसीह है। इस तरह बैठने से, सोचने से, अपने रास्ते ही अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कर दूंगा, इन बातों को सोचने से अच्छा है आप ये बात जान लो कि आप एक युद्ध में हो। आपका जो शत्रु है, वो दुश्मन जो है, वो शैतान है, और वो जलते हुए तीर, आप जानते हैं इफिसियों में एक वचन लिखा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीर, नेगेटिव थॉट्स को बुझा सको। मेरे भाइयों और बहनों, आप एक पिकनिक में नहीं हो, आप एक युद्ध में हो, और ये ख्यालों का है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास दो हथियार हैं, उन दोनों हथियारों को लो। एक, परमेश्वर से बात करो, वो है प्रार्थना, और सेकंड, अपनी बाइबल को सिर्फ हाथ में मत लो, उसे हार्ट में रखो। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपके ऊपर लोन है,
हो सकता है मेरी बहन कि आपको शादी किए हुए थोड़ा टाइम ही हुआ है और आपके ससुराल में बहुत तकलीफें हैं, आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आप में से कोई अकेला विश्वासी है घर में और उसको बाइबल पढ़ने की, चर्च जाने की और बहुत सारी प्रभु में बढ़ने की एक्टिविटीज के लिए फ्रीडम नहीं मिलती है। चाहे आपकी तकलीफ कुछ भी हो, क्या भी हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हो सकता है आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं। मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कृपया आप इस वचन को अपनी बाइबल में टिक कीजिए और जरा देखिए एक व्यक्ति ने मरने से पहले हमें क्या लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए। 2 तिमुथी 4 अध्याय और वो देखिए क्या कहता है, वर्स 7। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कहता है मैं दौड़ में हूं। पौलुस कहता है कि मैं एक लड़ाई में हूं। ये लड़ाई क्या है? विश्वास में कायम रहना। मैं कभी कभी सोचता हूं पौलुस ने ये लड़ाई कैसे लड़ी होगी। जरा सोचिए, आपको परमेश्वर कहता है मैं आऊंगा, मैं बचाऊंगा, लेकिन यहां से शैतान ख्याल देता है कि नहीं, तू डूबेगा। और आप उसके ख्यालों को नहीं, लेकिन आप जो परमेश्वर ने कहा है उसमें बने रहते हो। इससे ही कहते हैं विश्वास की लड़ाई। जब भी आपको ख्याल आते हैं, आप शैतान को कहते हो मुझसे दूर हो जा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हो सकता है बाइबल नहीं कहती है कि तुम्हारे विरुद्ध कोई हथियार नहीं बनेगा, पर बाइबल बताती है कोई हथियार सफल नहीं होगा। आप शैतान को बोल सकते हो तुझे जितने हथियार मेरे विरुद्ध बनाने हैं तू बना, लेकिन मेरा प्रभु एक भी हथियार को सफल नहीं होने देगा। उसे ऐसे कहकर अपने विश्वास में कायम रहिए। यही हमारी लड़ाई है कि शैतान जो कहता है उसे रिजेक्ट करना और खुदा जो कहता है उसे पकड़े रहना, उसमें बने रहना। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। यीशु मसीह कौन है? वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान ने आपके सामने एक मिरर रखा है, जिस मिरर में वो आपको दिखाता है कि आप कमजोर हो, आपके पास ताकत नहीं है, आप एक लूजर हो। लेकिन आज उस मिरर को निकालिए और एक नया गॉगल डालिए अपनी आंखों पर और अपने आप को अपने नए तरीके से देखिए। बाइबल बताती है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। बाइबल बताती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। बाइबल बताती है मैं माफ किया गया हूँ, मैं मसीह के लहू से धोया गया हूँ, मैं याजक हूँ, परमेश्वर मेरा पिता है। उस तरह मत देखिए अपने आप को जैसे शैतान आपको दिखाना चाहता है, पर अपने आप को वैसा देखिए जैसा खुदा आपको दिखाना चाहता है। याद रखिएगा, जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो वो एक पेड़ की तरह था, वो वध होने के लिए आया था। लेकिन याद रखिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है अब वो यहूदा का शेर है। He is a lion of the tribe of Judah। अब वो शेर है शैतान को फाड़ने के लिए और वो शेर आपके अंदर रहता है। याद रखिएगा। आइए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, कहां पर भी हैं, अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए यहूदा का शेर मुझ में रहता है। जो तुझ में है वो उससे सामर्थी है जो संसार में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, विश्वास की कुश्ती लड़िए, परमेश्वर से बात कीजिए। आप हर डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आपको परमेश्वर सहारा देगा। याकूब को देख लीजिए, बहुत साल पहले उसने किसी को चीट किया और वो पनिशमेंट डिजर्व करता था, लेकिन उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी बुराई में से भी उसके लिए भलाई निकाली। ये मत सोचिए कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं। परमेश्वर को पुकारिए, गलती तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब परमेश्वर को पुकारिए ताकि वो आपकी बुराइयों में से भी आपके लिए कुछ भलाई निकाल सके। और याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे प्यार करता है और वो आपके साथ है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज अपने आप को वैसा देखिए जैसा आपको खुदा दिखाना चाहता है। लेट्स प्रे।